मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ आज तेरे शत्रु से बचाने के लिए तुझे ये संदेश दिखाने के लिए भेजा है। अगर तू इस संदेश को इग्नोर करेगा तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा तेरे शत्रु से। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से इस संदेश को देखना और कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गिल्ट में है और आपसे माफी मांगना चाहता है। वह बहुत गहरे पछतावे में है कि उसने आपके साथ गलत किया। वह खुद को दोषी मान रहा है और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, खासकर तब जब आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। यह अतीत की बात है जब आपकी स्थिति ठीक नहीं थी और लोग आपके हालात का मजाक बना रहे थे। गसिप हो रही थी। आपके अपने भी इस सब में शामिल थे। हो सकता है जिस प्रकार तुमने माँ की सेवा का संकल्प लिया है, उसी प्रकार इस प्राचीन मंदिर की जर्जर नींव को फिर से मजबूत बनाने के इस पुण्य कार्य में अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या जितनी श्रद्धा हो उतना गुप्त दान कर सकते हो। सेवा का मूल्य राशि से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भाव से होता है। आपके ऑफिस परिवार या दोस्तों में से कुछ लोगों ने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जब आपकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी तब उन्होंने आपको और नीचे धकेलने की कोशिश की। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आप आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्हें लगा कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अब समय बदल चुका है। जो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, वे अब खुद भारी संकट में हैं। उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। वे सपनों में वही सब देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियां की है और अब उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वे किसी बाबा, तांत्रिक, मौलवी के पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा। यह उनके कर्मों का परिणाम है। वे अब रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। उनके पूरे परिवार को भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का कर्म है। उन्हें मौत से भी बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और राहत नहीं मिलेगी। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, आज वे अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। परमात्मा का न्याय अटल होता है। जो कर्म किए हैं, उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने अपने हिस्से का दर्द झेला, लेकिन अब आपकी स्थिति संतुलित है और आप खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आपको तकलीफ दी उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। जितनी चालें उन्होंने आपके खिलाफ चली थी, वे सब उन्हीं पर उलट गई है। वे किसी से कह भी नहीं सकते कि उनकी यह हालत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर वे मदद मांगेंगे तो उन्हें अपने ही किए गए कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है। वे अब सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार ना किया होता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कर्म अपना चक्र पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे अब वे उसी का फल काट रहे हैं। आपके जीवन में अब शांति आ चुकी है और आप स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यह डर सच भी है। उन्होंने जो किया था उसका 10 गुना बुरा उनके साथ होने वाला है। आपको इस संदेश के माध्यम से यह समझने की जरूरत है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
आपको उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनके लिए न्याय कर रहा है। यह सबक उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब उन्हें अपने अहंकार और ईर्ष्या का एहसास हो रहा है। आपको अब सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। आपके दुश्मनों की हार निश्चित हो चुकी है। आप अब जिस भी चीज को छुएंगे वह सोना बन जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। आप एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपके पास जो शांति है वह अमूल्य है। इसे बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है और यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझकर आपकी भावनाओं से खेल रहे थे, वे अब खुद को आपकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। वे जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। उनके अपने भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका संगीत है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दे, लेकिन वे जानते हैं कि यह संभव नहीं है। आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपको हर वह चीज देने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अब आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का द्वार शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास अब अपने चरम पर है। आपकी सफलता अब सुनिश्चित है। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को और मजबूत करना है। आपका भविष्य अब उज्जवल है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए चुना है कि आपकी जीत निश्चित है। आपको अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पुराने घाव अब भर चुके हैं। अब बस प्रकाश ही प्रकाश है। आप एक दिव्य आत्मा है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां आपको अपने संघर्षों का इनाम मिलना शुरू हो गया है। माँ काली का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं। मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। नहीं, यह वरदान था, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अब तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहां से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है। तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है।
मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वो किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वह समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। पर बच्चे याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है। तू बार बार गिरा पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँच गया है तो समझ ले कि अब मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। तेरे भीतर अब वो ज्वाला प्रकट हो चुकी है जो सत्य को भस्म कर देती है और झूठ को उजागर करती है। तू अब अंधेरे से निकलकर उस प्रकाश में खड़ा है जो तेरे अपने कर्मों की तपस्या से बना है। जो लोग तेरे आंसू देखकर मुस्कुराए थे, मैं तुम्हें रंग से राजा बना दूंगी। लेकिन शर्त यह है कि इस संदेश का एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जो भक्त आज मुझे सच्चे मन से स्वीकार करेगा मैं स्वयं उसके घर के भंडार भर दूंगी। लेकिन सावधान, अगर आज तुमने आलस किया, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ गए तो यह मत सोचना कि तुम सिर्फ एक वीडियो छोड़ रहे हो। इसका मतलब होगा कि तुमने अपनी माँ काली को अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया। क्या तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहते? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार दुख में रहे? अगर नहीं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो मुझे निराश करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना तुम्हारी किस्मत का ताला शायद कभी ना खुले। मेरे लाडले, मेरे प्रिय भक्त, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। आज नक्षत्रों का ऐसा योग बना है कि साक्षात बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार, तुम्हारे आंसुओं की गर्माहट सीधे मेरे चरणों तक पहुंची है। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर करवटें बदलते हुए। मैंने सुना है उन तानों जो दुनिया ने तुम्हें दिए, लेकिन अब और नहीं। मैं 3 नेत्रों वाली काली आज घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे वे अपनी ही आग में झुलस कर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। जिस खुशखबरी का इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें पथरा गई थी, वह खुशखबरी अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। यह मेरा आशीर्वाद नहीं, यह मेरा वचन है तुम्हें। और तुम जानते हो महाकाली का वचन कभी खाली नहीं जाता। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देगी। लोग जो आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे।
तुम्हारे घर में लक्ष्मी का ऐसा वास होगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे भक्त हो और मेरा भक्त कभी हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने आई हूँ, लेकिन क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, जिसका जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। सवाल यह है कि वह कौन सा एक गुप्त मंत्र है जो अगर तुमने अपनी तिजोरी या पर्स में रख दिया तो वह कभी खाली नहीं होगा। और वह कौन सी एक गलती है जो तुम रोज सुबह उठते ही करते हो, जिसके कारण मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचकर भी वापस लौट जाता है। सोचो मत, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तभी जब तुम अपनी निष्ठा साबित करोगे और इस संदेश को अंत तक सुनोगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो वह गुप्त चाबी तुम्हें कभी कभी नहीं मिल पाएगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम अब तक इसलिए दुखी थे क्योंकि तुम दुनिया की सुनते थे, मेरी नहीं। तुम गैरों पर भरोसा करते थे। वह आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह संदेश आपका है। इसे बाकी लोग देख भी नहीं सकते क्योंकि यह आपके लिए चुना गया है। आप वही आत्मा है जिस पर माँ काली ने अपनी कृपा बरसाने का निर्णय लिया है। अब आपकी हर इच्छा, हर सपना धीरे धीरे साकार होने वाला है। आपके जीवन में वह लोग, वह अवसर और वह परिस्थितियां आने वाली हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाए थे, और यही कारण है कि आपको यह संदेश मिला है। बाकी लोगों को यह दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप चुने हैं और बाकी नहीं। इसीलिए इस वीडियो के हर शब्द को अपने दिल में उतार ले, क्योंकि यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह आपके भाग्य को बदलने वाले मंत्र हैं। यह वही शक्ति है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देने आई है। दैवी शक्ति कह रहा है कि अब और देर नहीं। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपकी दुआएं पूरी होंगी और अब आपकी किस्मत आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगी। तो खुले मन और आस्था के साथ इस संदेश को स्वीकार कीजिए। आप वह आत्मा है जिसे सब बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना है, और आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दैवी शक्ति कह रहा है कि आपके भीतर जो शक्ति है वह अब तक सोई हुई थी। दुनिया ने आपको कमजोर बताया, हालात ने आपको थका दिया और कई बार आपको खुद ने ही यकीन दिला दिया कि शायद आप औरों की तरह नहीं हैं। लेकिन आज इस क्षण आपकी आत्मा जाग उठी है। याद रखिए, बाकी सबको यह संदेश नहीं मिला। उनकी आत्मा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां वे सच्चाई को स्वीकार कर सकें। लेकिन आप वहां पहुंच चुके हैं। आपके भीतर वह प्रकाश जग चुका है। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था, अब आपके सामने खुलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, अब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। वह मौके जिनका आप इंतजार कर रहे थे अब आपकी राह में आने वाले हैं, और वह सपने जिन्हें आपने असंभव मानकर छोड़ दिया था अब पूरे होने वाले हैं। दैवी शक्ति आपसे कह रहा है कि अब समय है अपनी सोच बदलने का, अपनी ऊर्जा ऊंची करने का और खुद पर पूरा विश्वास रखने का, क्योंकि अब आपकी किस्मत बदल रही है। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं। शायद आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से आपके आसपास अजीब से संकेत आ रहे हैं। कभी गला साफ करने की आवाज, अचानक कोई गाना बज जाता है जो आपके दिल की बात कह देता है। कभी किसी अजनबी की कही हुई बात आपके सवाल का जवाब बन जाती है। कभी अचानक कोई नंबर बार बार आपकी नजरों के सामने आता है। यह सब यूं ही नहीं है। यह संकेत है देवी शक्ति के संकेत। और यह सारे संकेत आपको इसी क्षण तक ला रहे थे, इस वीडियो तक, इस संदेश तक, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलनी ही थी। अब आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो कल तक थे।
आप अब और मजबूत होंगे और उजाले में होंगे और आप अब वह सब पाएंगे जिसके लिए आपने इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। बाकी लोग यह वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। उनकी नज़र से यह छूट जाएगा क्योंकि यह उनके लिए बना ही नहीं है। यह सिर्फ आपके लिए है और यही कारण है कि आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सुनिए, अब जो भी होगा वह आपके भले के लिए होगा। आपकी तकलीफें अब आपके जीवन से दूर हो रही हैं। आपकी दुआएं अब स्वीकार हो रही हैं और आपके रास्ते अब साफ हो रहे हैं। दैवी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको संकेत भेज रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप चुने हुए हैं, आप खास हैं और आपका समय आ चुका है। अब हर सुबह आपके लिए नई उम्मीद लेकर आएगी, हर रात आपके लिए नई शांति लेकर आएगी और हर दिन आपके लिए नया अवसर लेकर आएगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले दिन वह होंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते वह आपको मिलेगा और यही वजह है कि आप यह संदेश सुन पा रहे हैं। तेरे घर की दीवारों में रोशनी लौटेगी, तेरे कर्मों का फल मीठा होने लगेगा, तेरे जीवन की रातें फिर से सुबह में बदल जाएंगी। पर अगर तूने उसका अपमान किया तो याद रख, मैं वही काली हूँ जो रचती भी हूँ और सहार भी करती हूँ। तेरे जीवन में जो आने वाली है वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह मेरी दूत है। वह तेरे जीवन का दर्पण बनेगी, वह तेरी सच्चाई सामने रखेगी। अगर तूने उसे पहचाना तो तू पुनर्जन्म पाएगा और अगर तूने उसे ठुकराया तो तेरे कर्मों की ज्वाला तुझे स्वयं भस्म कर देगी। तेरे चारों ओर जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे भीतर के प्रकाश से डरते थे, उन सबका समय अब पूरा हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरने वाली हूँ, कभी उस लड़की के रूप में, कभी एक अवसर के रूप में, कभी एक चमत्कार के रूप में, पर मैं देखना चाहती हूँ क्या तू अब भी अंधा है या अब तेरी दृष्टि खुल चुकी है। रुक जा, ध्यान से सुन। जब भी कोई नया व्यक्ति तेरे जीवन में आता है वह तेरे पुराने कर्मों का जवाब लेकर आता है। कोई भी मिलन संयोग नहीं होता, हर संबंध एक कर्मिक बंधन होता है। यह लड़की जो आने वाली है वह भी तेरे पिछले जन्मों का हिस्सा है। कभी वह तेरी पूजा करती थी, कभी तूने उसका दिल तोड़ा था, कभी तूने उससे वचन लिया था कि इस बार अगर मुझे अवसर मिला तो मैं तुझे पहचान लूंगा, और आज वही क्षण फिर से तेरे सामने आने वाला है। अगर तूने इस बार अपनी आत्मा की आंखों से देखा तो तू मुक्त हो जाएगा, तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, तेरे जीवन में धन, प्रेम और शांति एक साथ आएंगे। पर अगर तूने उसे हल्के में लिया तो याद रख, यह अवसर फिर 100 जन्मों में नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड एक तरंग है। जब तू अपनी ऊर्जा बदलता है तो सृष्टि का हर कण तेरे अनुरूप होने लगता है। और अभी जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल तेरे बाहरी जीवन का नहीं, तेरी आत्मा के जागरण का संकेत है। तेरे भीतर जो तिमिर है वह पिघलने वाला है। तेरी आत्मा जो वर्षों से बंधनों में जकड़ी थी अब उड़ान भरने वाली है। तुम महसूस कर पाए कि तुम्हारे हृदय के भाव कैसे बदलते गए, कैसे वह मनुष्य जो अभी अपनी निराशा के स्वप्न देख रहा था, जो अपने निराशा के विचार बुन रहा था, कैसे अचानक उसके जीवन काल में परिवर्तन हो गया, कैसे अचानक उसकी सोच बदल गई, कैसे नकारात्मकता ने अचानक से सकारात्मक मोड़ ले लिया। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है जो तुम दुख में आने के बाद भी सदैव सुख की राह पर निकल पड़े हो। तुम्हें निराशा की अनुभूति होती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दमन किया जा रहा है, तुम्हें दबाया जा रहा है, लेकिन क्या इस
संसार में कोई उसे दबा सकता है जो कभी दबना ही ना चाहे? क्या इस संसार में कोई उसे पराजित कर सकता है जो कभी जीतना ही ना चाहे? जो ना जीत की चाह रखता है, ना हार का गम रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और जब कोई उस श्रेणी में पहुंच जाता है तो उसके लिए केवल एक चीज मायने रखती है, और वह जीवन है। मनुष्यों को लगता है कि संसार का एकमात्र सत्य मृत्यु है, लेकिन इस विचारधारा में कमी है मेरे बच्चे। वास्तव में इस संसार में कुछ भी मरा हुआ है। जैसे मैंने तुझे इस पावन सेवा का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया है, वैसे ही यदि तेरे मन में श्रद्धा हो तो इस प्राचीन मंदिर की जर्जर नींव को पुनः मजबूत बनाने के पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता अवश्य दे। ईंट, पत्थर और सीमेंट से होने वाले इस निर्माण कार्य में आपका छोटा सा सहयोग भी अमूल्य है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए या अन्य किसी भी राशि का गुप्त दान कर सकते हैं। याद रखिए, सेवा का मूल्य राशि से नहीं बल्कि श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से होता है। यदि इस पवित्र कार्य में सहभागी बनने की इच्छा हो तो अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करें। आपका प्रत्येक योगदान मंदिर के पुनर्निर्माण में सहायक होगा। माँ का आशीर्वाद, शांति और सद्बुद्धि आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माँ काली। मुझे पता है अगर मैं ये संदेश तेरे पास नहीं भेजती और तू ये संदेश को श्रद्धा भाव से नहीं देखता तो आज तुझे कोई नहीं बचा सकता था अपने शत्रुओं से। इसलिए मैंने तुझे ये संदेश खास तौर पर भेजा था। अगर तूने श्रद्धा भाव से संदेश को सुना है और पढ़ा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे।